सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। पूरा तैयार नहीं हो जाता है, मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगी। मैं लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अब कच्चे एक्सप्रेस वे बनने से कहने लगा कि नहीं बहन जी आप कर दे तो फायदा मिलेगा। मैंने कहा मुझे राजनीतिक फायदा नहीं देखना है, मैंने नहीं किया। सत्ता परिवर्तन हो गया, मेरी सरकार ने बनाया, लेकिन उसका उद्घाटन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सपा सरकार के मुखिया ने किया। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैंने लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उससे दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे का जो आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, ये अभी पूरा तैयार नहीं है, ये अब कच्चा है। लेकिन उनको मालूम है, सपा मुखिया को कि सपा सरकार के मुखिया को भी, सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी ये मालूम है कि वो दोबारा से पावर में आने वाले। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अब्दुल अहद फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, अभी अभी हमने सुना कि मायावती सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल मायावती ने कल भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। और कल क्योंकि आगरा में मोदी जी ने सीधा सीधा हमला किया था बीएसपी प्रमुख मायावती पे, तो उसके जवाब में शाम को उन्होंने भी निशाना साधा था और ये जवाब दिया था पूरी तरीके से कि मायावती से कैसे ही पार्टी नहीं है। और रेल यात्रा, ये जो दुर्घटना हुई है कल रेल वाली, इस पे भी मायावती ने केंद्र सरकार पे सीधा सीधा निशाना साधा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, लोगों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे, और केंद्र सरकार लोगों को भटकाना चाहती है मुद्दों से, इस वजह से उस तरीके की बातें करते हैं मोदी जी। प्रियंका जी, तो माना जाए जो ये रेल हादसा हुआ है उसमें केंद्र सरकार को सीधे तौर पे मायावती निशाना साध रही है जिस तरह से, तो पूरा जिम्मेदार जो है वो केंद्र सरकार है। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्योंकि कल मोदी जी ने हमला किया था मायावती पे काले धन को लेके, तो कहीं ना कहीं उनका जवाब आना स्वाभाविक था। हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उनका जवाब आएगा। और शाम को उन्होंने केंद्र सरकार पे इस रेल दुर्घटना जो हुई थी इसको लेके साधा निशाना और कहा कि कहीं ना कहीं क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और बार बार रेल किराया को सरकार बढ़ाती है, सुरक्षा के दावे करती है, तो लेकिन इस तरीके की दुर्घटना होती है तो केवल मुआवजा देके वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, उनको कहीं ना कहीं इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। प्रियंका जी, अब्दुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रेल हादसे पे मायावती ने सीधा तौर पे केंद्र सरकार को निशाना साधा है। कल कानपुर रेल हादसे में मृतकों का जो आंकड़ा था वो भी बढ़ चुका है और अभी ये जो आंकड़ा है वो 142 तक पहुंच चुका है। घायलों को इलाज करवाया जा रहा है, वहीं मृतकों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत बेहद ही दुखद खबर है ये, पर गलती किसकी है इस पे भी बयानबाजी चल रही है, राजनीति चल रही है, क्योंकि मायावती एक तरफ केंद्र सरकार पे निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि जहां एक तरफ रेल किराया बढ़ाया जाता है, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है, पर मृतकों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और इस वक्त